संधि के प्रकरण को लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। हमने पीछे की कक्षाओं में स्वर संधि को पढ़ लिया है। आज हम शुरू करेंगे व्यंजन संधि। तो देखिएगा, दूसरी संधि है व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि का भी अगर संधि विच्छेद करें तो होता है विधन अंजन। अगर हम इसमें देखें तो हमें लगता है कि छोटी ई के बाद ए हो, छोटी ई के बाद ए हो तो मिलके होता है य। ठीक है, तो वह आधा हो गया, इसलिए अंजन की जगह ए ई और ए मिलके यह बना तो वह आधा यह ऊपर बिंदी और व्यंजन हो गया। अगर हम कोई हमसे पूछ ले कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो आपको यह देखना है कि व्यंजन संधि को हम ये देखते हैं कि एक होता है पूर्व पद संधि पूरी और एक होता है उत्तर पद। ये हम देख चुके हैं अच्छी तरह से। तो हमें यह देखना है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण उत्तर पद के प्रथम वर्ण से मिलता है तो उसे संधि कहते हैं। तो हमें यह देखना है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि व्यंजन हो या उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी व्यंजन हो या उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्वर हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अगर हम लिखें कि जब, अगर व्यंजन संधि किसे कहते हैं तो लिख सकते हैं जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण कोई व्यंजन हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण व्यंजन या स्वर हो तथा उनके मिलन से कोई विकार उत्पन्न हो कोई विकार उत्पन्न हो कोमा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे तो विद्यार्थियों, व्यंजन संधि की परिभाषा कक्षा 10 के लिए आरबीएसई बोर्ड में बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे विक धन गज, आप देख सकते हैं पूर्व पद का अंतिम वर्ण क हलंत है, इसका मतलब व्यंजन है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ग हलंत है, इसके बाद स्वर आता है। तो यहां क और ग दोनों ही व्यंजन है, तो इसका मिल करके ये दिग्गज हो जाता है। ये कैसे हुआ दिग्गज, इसका तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये देखना जरूरी है कि दोनों का मिलने से एक ग की ओर आवृत्ति हो गई, ये व्यंजन संधि है। ऐसे ही आप दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, वाक धन ईश, तो आप ले सकते हैं ये क है व्यंजन और ये बड़ा ई है स्वर। तो स्वर व्यंजन और स्वर का मेल है, ये व्यंजन व्यंजन का मेल था, तो भी मिलकर के हो जाएगा वागीश। तो यहां इसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसके कुछ नियम है, उनको हम समझते हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम है, ठीक है ना।
तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। व्यंजन संधि का कोई प्रकार नहीं है, व्यंजन संधि के कुछ नियम है, उनको समझना जरूरी है। जैसे हम नंबर 1 नियम लेते हैं कि यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण अपने वर्ग का प्रथम व्यंजन हो, आप इसको ब्रैकेट में ले लें, पूर्व पद का अंतिम वर्ण अपने वर्ग का प्रथम व्यंजन हो, इसका मतलब या तो प्रथम व्यंजन क वर्ग का क है, कोमा च वर्ग का च है, कोमा ट वर्ग का ट है, कोमा त वर्ग है, प वर्ग है। तो इस तरह से ये अपने वर्ग के प्रथम है, आप देख सकते हैं। पहली बात, यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण अपने वर्ग का प्रथम व्यंजन हो, ये प्रथम है हो, तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर हो। अब स्वर हम पढ़ चुके, स्वर 11 होते हैं, तो प्रथम व्यंजन अपने वर्ग का तृतीय हो जाता है। जैसे आप इसे देखिएगा, समझ में आ जाएगा। उदाहरण यदि आप देखेंगे तो जैसे, कैसे, आप देखिए, पहला है वाक धन ईश्वर। पूर्व पद का अंतिम वर्ण व्यंजन है क, अपने वर्ग का प्रथम, उत्तर पद का ईश्वर है। और में ले सकते हैं उदाहरण, जगत धन अंबा। एक उदाहरण और ले सकते हैं, जगत धन आनंद। अब देखिएगा, इनमें क है, ये आपके त है, ये भी आपके त है। तो आप देखिएगा, वाक धन ईश्वर, तो क है, इसके बाद स्वर है, ये ए भी स्वर है, ये आ भी स्वर है, तो क है। तो यह क्या कहता है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण अपने वर्ग का प्रथम हो, ठीक है, व्यंजन है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर हो, ठीक है। तो प्रथम व्यंजन अपने वर्ग का तृतीय हो जाता है, यानी क का तीसरा हो जाएगा, क ख ग, क का तीसरा ग, तो क्या होगा, वा, ये ग आधा हो गया, क आधा है तो ग आधा हो गया। लेकिन आधे ग में बड़ा ये मिला तो गी बड़ा हो गया, वागीश्वर हो जाता है। ये आप देखिएगा। दूसरा, जगत धन अंबा, तो ज ग तो हो गया, त का तीसरा, त थ द, तो ये द आधा हो जाता है, लेकिन आधे द में ए मिला तो द पूरा हो गया, म बा, जगदम्बा, जगत की मां, जगदम्बा, जगत की अम्मा। जगत धन आनंद, तो इसका हो जाएगा जय गय दानंद, जगत का आनंद, जगदानंद। प्रिय विद्यार्थियों, आपके समझ में आ रहा होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है जो बहुत से लोगों को नहीं आता। अगर आपको देखना है तो इसकी व्यंजन संधि की परिभाषा जो पहले थी, तो वो तो 10वीं कक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, इस बार पूछा जा सकता है आरबीएसई बोर्ड में।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जो बोर्ड है उसमें पूछा जा सकता है व्यंजन संधि किसे कहते हैं। नियम में डिटेल में नहीं जाते। यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं या भविष्य में संधि समझना चाहते हैं कि एक ऐसा टॉपिक जो ऐसा प्रकरण जो मेरे क्लियर हो जाए, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। पहला ये नियम हुआ। इसी में दूसरा नियम ले सकते हैं। दूसरा नियम क्या होगा वो देख सकते हैं। ये दूसरा नियम स्वयं वही कि यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण अपने वर्ग का अंतिम वर्ण अपने वर्ग का क्या होगा, वर्ग का प्रथम व्यंजन। अब प्रथम व्यंजन वही जो उसमें था क, त, च, ट, प, वो 5। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण अपने वर्ग का प्रथम व्यंजन हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तृतीय चतुर्थ व्यंजन हो तो अपने वर्ग का तृतीय या चतुर्थ व्यंजन हो तो प्रथम व्यंजन, इनके साथ और भी होता है, देखिए प्रथम वर्ण हो और साथ में य, र, ल, व ये व्यंजन है हो तो प्रथम व्यंजन अपने तृतीय में बदल जाता है। जैसे ये दूसरा नियम है, वापस समझ सकते हैं कैसे। पहला उदाहरण है दिक धन गज, देख लो। उत धन घाटन, भगवत धन गीता। अब आप देख सकते हैं और भी है, सप धन द, ये सारे उदाहरण है। पहला देखिएगा, पूर्व पद का अंतिम वर्ण अपने वर्ग का प्रथम व्यंजन है। क, त, प सारे प्रथम व्यंजन है। और उत्तर पद का प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तृतीय है। क, ख, ग तृतीय है, घ चतुर्थ है, ग तृतीय है, और द यर व, त थ द ये भी तृतीय है, यर व भी हो सकता है। तो ये सारे हो तो पहला तीसरे में बदल जाएगा। तो इसका देखो, पहले क था, क ख तीसरा ग होता है, तो डी क का आधा ग भी आधा हो गया। आगे ग व्यंजन है इसलिए आधा का आधा ही रह गया, स्वर होता तो मिला देते, दिग्गज। उद्घाटन तो त थ द तीसरा द होगा, तो उ आधा द घाटन, उद्घाटन। नेक्स्ट उदाहरण, भगवत गीता भिन्न भिन्न है, तो इसका बहुत से लोग क्या करते हैं, भ ग व त थ द आधा है, आगे घी पूरा होगा, भगवत गीता बोलते हैं। ये बहुत से लोगों को पता नहीं है कि भगवत
और गीता तो संधि विच्छेद है। संधिष्ट पद दोनों का भगवद गीता होता है। स प और ब, तो प फ ब तीसरा ब होता है, तो इसका होता है शब्द। ये देखो कितना अच्छा इसका संधि विच्छेद है। ये बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, तो ये दो शर्त हो गई है। इसी संदर्भ में एक और शर्त ले लेते हैं हम, वो है हमारी ये तीसरी शर्त कि यदि सैन मिलती जुलती है, तीनों याद रख सकते हैं। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण अपने वर्ग का, यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण अपने वर्ग का प्रथम व्यंजन हो, प्रथम व्यंजन हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण न और म यदि व्यंजन है हो, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण अपने वर्ग का पंचम व्यंजन हो जाता है। जैसे, ये भी जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे बहुत से इसके उदाहरण हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे सट। अच्छा, ये तो उसका हो गया जो पहले वाला शर्त था, ठीक है। सट मास। अब इसका पहले वाला का कैसे हो गया? अगर आपने ये ले लिया सट धन आनंद, तब तो पहला नियम हो गया, पूर्व पद का अंतिम ट प्रथम है और आगे स्वर है, तो ट ठ ड इसका सडानन हो जाता है, सडानन हो जाता है, सट आनंद। सट मास, तो ट ठ ड ढ, ये क्या हो जाएगा? ये षण मास हो जाएगा। ये ऐसे होता है, ये देख सकते हैं, ये ऋण आ गया इसका, सट धन मास षण मास। तो ये इस तरह से अपने वर्ग का पंचम हो जाता है। और भी इसके कई उदाहरण जो है आप अपने स्तर पर इनको ले सकते हैं। तो ये तीनों एक जैसे हुए। आप इन तीनों को समझने के लिए आप जो है यूं देख सकते हैं, तीनों को एक साथ समझने के लिए, कि पूर्व पद जो है, पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। तो तीनों में ही एक चीज कॉमन थी कि पूर्व पद का च त और प ये होने आवश्यक है। इसके बाद में उत्तर पद है, या तो कोई स्वर हो, स्वर 11 होते हैं, उनमें से कोई सा भी हो, पहली शर्त होगी, तो भी ये अपने वर्ग का तृतीय हो जाएगा। या कोई तीसरा और चौथा व्यंजन हो, तीसरे चौथे में कैसे, क वर्ग का है तो क ख, तीसरे चौथे में या तो ग होगा या घ होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो ग होगा या घ होगा, ये हो गया। च छ, या तो ज होगा या जह होगा, ठीक है। इसके भी बहुत सारे, एक अच्छा उदाहरण है उत धन ज्वल। एक बार ये पहले बता देता हूं दूसरी स्वर का, उत धन ज्वल, तो आप देख लो ये ज, त के बाद ज ये तीसरा है, तो क्या हो जाएगा? ये बहुत से लोग गलत लिखते हैं, त का त थ द तीसरा, ज त थ द, ये इसका नियम नहीं है, इसको हम थोड़ा सा बाद में लेते हैं एक बार इस नियम को,
उज्जवल वाले को जो पहले बता रहा था। तो ज और झ हो गया, ट ठ, ड और ढ हो गया, ड और ढ हो गया, फिर ट ठ, त थ, द और ध हो गया, प फ, ब और भ हो गया। या तो ये हो तीसरे चौथे सारे, ठीक है, ये या तो यूं कहता है कि ये तीसरे चौथे हो, ठीक है, या फिर कहता है कि ये हो अपने वर्ग का और कोई भी अंत में मैं हूं और मैं हूं। तो इसके उदाहरण भी हमारे सामने आ सकते हैं। तो तीन शर्तें होगी। इसके बाद यदि स्वर हो तो तीसरे में बदल जाएगा, यदि तीसरा चौथा और य, र और ल और व हो तो भी आपके तीसरे में बदल जाएगा, और मैं हो तो आपके अंतिम पंचम में बदल जाएगा। तो इन तीनों के आप उदाहरण देखिएगा, और कोई नहीं आता है तो आप जो है और बतलाइएगा। बाकी जो इसके और भी कुछ नियम है जिनको हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।